Good morning everyone, my name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the reading of SST chapter 8. The chapter name is How the Land Become Sacred. Then let's start. Either air, fire, water, earth, planet, all created, direction, tree and plant, river and sea are the organ of the Supreme Lord's body. आकाश, हवा, आग, पानी, अर्थ, प्लेनेट और सभी क्रिएचर, डायरेक्शन, ट्री और पौधे, रिवर और सी सुप्रीम लॉर्ड के शरीर के अंग हैं। What is scaredness? Scaredness can have many meaning. Scaredness के कई मीनिंग हो सकते हैं। इन द लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सीमित कॉन्टेक्स्ट में सैक्रेडनेस इज अ फाइंडिंग समथिंग ऑफ द डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, रिवर्सेंस, होली और डिवाइन। सेक्रेडनेस को कुछ गहरे धर्म या आध्यात्मिकता, महत्वपूर्ण, रिस्पेक्ट और श्रद्धा के लायक, पवित्र या दिव्य के रूप में पाया गया है। बट व्हाट इज दिस समथिंग? लेकिन यह चीज़ क्या है? इट कैन बी स्पेशल लोकेशन और द श्रीन that evokes such deep feeling, high thoughts और इमोशन। यह स्पेशल लोकेशन हो सकता है या मंदिर हो सकता है जो इस तरह के गहरे फीलिंग, हाई थॉट या इमोशन के उदाहरण को देता है। It can also be, as we will see in this chapter, journey of the special kind often called pilgrimage, the route the journey take or the even very land cover। यह भी हो सकता है कि जैसे हम इस चैप्टर विशेष प्रकार की जर्नी, जिसे तीर्थ यात्रा भी कहते हैं, इसमें यात्रा की मार्ग या यहाँ तक कि कई सारे लैंड कवर किए हुए को देखेंगे। Sacredness therefore is not just connected with religion and the spirituality but also with geography, also of the tradition, and in the case of India with something more that we will discover soon। सेक्रेडनेस इसीलिए बस केवल धर्म और आध्यात्मिकता के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि जियोग्राफी के साथ भी कनेक्टेड है, सभी प्रकार के ट्रेडिशन के साथ भी कनेक्टेड है और इंडिया के केस में भी। और कुछ और भी चीज़ जिसे हम जल्द ही डिस्कवर करेंगे, मीन्स खोजेंगे। लेट अस फोकस ऑन द सैक्रेड प्लेस फर्स्ट। चलिए हम पवित्र प्लेस पर सबसे पहले फोकस करते हैं। You will find that almost every school of thought and religion in India has its own sacred place। आप पाएंगे कि लगभग हर विचारधारा और धर्म जो इंडिया में है उसके पास अपने खुद का पवित्र प्लेस है, मीन्स जगह है। इंडिया हैज़ फॉर द एजेस पास्ट बीन ए कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। इंडिया बहुत पहले से ही तीर्थ यात्रा की देश है। ऑल ओवर द country you find this ancient place from Badrinath, Kedarnath and Amrinath high up in the snowy
हिमालय डाउन टू द कन्याकुमारी इन साउथ। पूरे कंट्री में आप इन प्राचीन जगहों को बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ और अमरनाथ, बर्फीले हिमालय की चोटी से लेके साउथ की कन्याकुमारी तक पाएंगे। What has drawn our people from south to north and from north to south in this great pilgrimage? हमारे लोगों ने साउथ से नॉर्थ तक और नॉर्थ से साउथ तक इन महान तीर्थयात्रा स्थलों में क्या ड्रॉ किया है, क्या खींचा है। इट इज़ फीलिंग ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर। यह एक कल्चर और एक कंट्री का भावना होता है। मैनी इंडियन अंडरटेक तीर्थ यात्रा और pilgrimage to various sacred sites during their lifetime। कई भारतीय ने अपने जीवन काल के दौरान कई पवित्र साइट के लिए तीर्थयात्रा की थी। This ancient and continuous tradition of the pilgrimage is not just physical journey but also inner journey that require specified code of conduct। यह प्राचीन और तीर्थयात्रा का निरंतर ट्रेडिशन बस केवल फिजिकल जर्नी नहीं होता है बल्कि इनर जर्नी भी होता है, जिसको संचालित होने के लिए एक विशेष कोड की आवश्यक होती है। फॉर एटलीस्ट 3000 ईयर, कम से कम 3000 साल से, एंड विथ नो मॉडर्न मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, इंडिया हैज़ बिन crossing the subcontinent, resulting in its entire geography being considered sacred। We will return to this soon। यातायात का आधुनिक साधन न उपयुक्त होने से भारतीय सबकॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप में लगातार यात्रा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पूरा जियोग्राफी को पवित्र मान लिया गया है। हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। Here is an excerpt from writing of the धर्मपाल, a historian and thinker। यहाँ पर धर्मपाल की रचना का एक अंश है जो हिस्टोरियन और थिंकर थे। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। मैं ग्वालियर से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था। व्हेन आई मीट ए ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट 12 ऑफ देम। जब मैंने पीपल के एक ग्रुप से मिला जो जिसमें लगभग 12 लोग थे। सम 3 or 4 वुमेन एंड 7 or 8 मैन, यानी कि कुछ 3 या 4 वुमेन और 7 या 8 आदमी। तो they said that they had been on the pilgrimage on the 3-month long up to the रामेश्वरम among these places। तो उन्होंने कहा कि वे अन्य प्लेसेस के बीच
रामेश्वरम के लिए तीन मंथ लंबा तीर्थ यात्रा पर हैं। They come from two different villages north of लखनऊ। वे लखनऊ के दो अलग अलग गांव से आए थे। They had various bundles of things and some earthen pots with them। उनके पास वस्तुओं के कई बंडल थे और उनके साथ कुछ मिट्टी के घड़े भी थे। They had taken all necessities for their food, आटा, घी, शुगर with them। उन्होंने अपने खाने के लिए सभी आवश्यक चीज़ों को लिया था, जैसे कि आटा, घी, शुगर। I asked them, मैंने उनसे पूछा, You are going to Delhi now? आप अब दिल्ली जा रहे हैं? Yes, हाँ, they reply, उन्होंने जवाब दिया। You will stop in Delhi? No, आप दिल्ली में रुकेंगे? नहीं। We only have changed the train there। हमें वहाँ केवल ट्रेन को चेंज करना है। You will stop in the We are going to हरिद्वार। हम हरिद्वार जा रहे हैं। We don't have time। हमारे पास समय नहीं है। We have to go to हरिद्वार and then we have to get back home। हमें हरिद्वार जाना है और फिर वापस आना है। Some sacred places are marked on the map given on the next page। Though spread all over the India, they are also interconnected। कुछ पवित्र जगह अगले पेज पर दिए गए हैं, मैप पर चिन्हित किए हुए। Though spread all over the India। हालांकि ये पूरे भारत में फैले हुए हैं, यानी कि विस्तृत हुए हैं, इसीलिए ये भी इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम हिंदूज एस्पायर टू डू द चार धाम यात्रा एंड दोज फोरसाइट अपीयर टू हैव द डिलेबरेटरी located in the south, north, eastern and western coast corner of India। कुछ हिंदूज चार धर्म यात्रा करने के लिए इंस्पायर थे, मीन्स उनको इच्छा थी चार मीनार यात्रा करने के लिए, मीन्स इच्छुक थे। और ये चारों साइट जानबूझकर प्रकट होते हैं जो भारत के साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉर्नर में स्थित होते हैं। ए सिमिलरली इंस्पिरेशन एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 12 ज्योतिर्लिंग्स विच आर कंसिडर्ड हाईली auspicious। The 51 Shakti Paths to the cover the entire map of the India, even the part of the present day Bangladesh and Pakistan। यही सेम एस्पिरेशन 12 मीन्स 12 ज्योतिर्लिंग्स के साथ एग्जिस्ट करती हैं, जिसको बहुत ही शुभ माना जाता है। 51 शक्ति पथ भी इंडिया के पूरे मैप को कवर करती हैं, यहाँ तक कि प्रेजेंट डे के बांग्लादेश और पाकिस्तान के भाग को भी। एंड देयर आर मैनी मोर रीजनल नेटवर्क। और वहाँ पे कई और
अधिक रीजनल नेटवर्क हैं। दिस नेटवर्क क्रॉस इंडियाज लेंथ एंड ब्रेथ। ये नेटवर्क भारत के लेंथ और ब्रेथ को काटता है, क्रिएटिंग अ सेक्रेड जियोग्राफी, और पवित्र जियोग्राफी को क्रिएट करता है, मीन्स बनाता है। एज ए रिजल्ट द लैंड इटसेल्फ बिकम सेक्रेड, जिसके परिणाम स्वरूप भारत अपने आप में ही पवित्र बन जाता है। देयर इज स्टोरी अबाउट 51 शक्ति पर्थ शक्ति डिवाइन मदर इन द फॉर्म ऑफ सती and their consort Shiva was insulted by her father। वहाँ 51 शक्ति पर्थ के बारे में एक स्टोरी है। सती के रूप में दिव्य माता हैं और उनका जीवन साथी शिवा उनके पापा के द्वारा इंसल्टेड किए गए थे, यानी कि उनको इंसल्ट किया गया था, यानी कि अपमान किया गया था। एंग्री सती इमोटेड हर सेल्फ, और सती गुस्से में आकर अपने आप की आहुति दे देती हैं। शिवा was so relieved that he took her body and refused to allow the last rites। शिवा बहुत ही गुस्से हो गए थे और उन्होंने उनके शरीर को लिया और स्वीकार किया उनके अंतिम संस्कार को अलाउ करने के लिए। शिवाज एंगर वॉज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड कॉस्मस। शिवा का गुस्सा ब्रह्मांड और वर्ल्ड के लिए बहुत ही डेंजरस था। सो द विष्णु यूज हिज चक्र टू कट अप द सती बॉडी। इसीलिए विष्णु ने अपने चक्र का प्रयोग किया सती के बॉडी को काटने के लिए। द शक्ति पर्थ आर प्लेस across the continent where the body part of the divine mother fell one by one। शक्ति पर्थ एक प्लेस है सब कॉन्टिनेंट में जहाँ दिव्य माँ की बॉडी का पार्ट एक एक करके गिरा था। द सिंबल बिहाइंड द स्टोरी इज क्लियर। इस स्टोरी के पीछे का सिंबल स्पष्ट है। द होल लैंड बिकम द बॉडी ऑफ द डिवाइन मदर। इसीलिए पूरा वो लैंड दिव्य माँ की बॉडी बन गया। While visiting a major sacred place connected to their respective faith, pilgrims would naturally cover the geography of India। अपने फैथ यानी कि अपने धर्म के साथ कनेक्टेड मुख्य पवित्र जगह की यात्रा करते समय तीर्थयात्री भारत के जियोग्राफी को प्राकृतिक रूप से कवर कर लेते थे। दे वुड कम अक्रॉस द डाइवर्स लैंग्वेज कस्टम क्लोथिंग एंड फूड अलोंग द वे। वे विविध लैंग्वेज कस्टम क्लोथिंग और फूड के साथ आया करते थे। बट वुड द नोटिस द कॉमनलिटीज टू। लेकिन क्या आपने समानता को नोटिस किया? कैन यू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फ्यू ट्रेडिशन तीर्थ गिवन इन द मैप बिलो। ऊपर दिए गए मैप में क्या आप कुछ ट्रेडिशन तीर्थ
के नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स पहचान सकते हो। यू कैन रेफर द पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ द बुक फॉर हेल्प। आप मदद के लिए बुक के एंड में पॉलिटिकल मैप को देख सकते हो। All over the world, mountains are often associated with legend, deities, or heroes. Also, the mountains are seen as a symbolic gateway from the earth to heaven because of their height. पूरे वर्ल्ड में माउंटेन लेजेंड के साथ अक्सर संबंधित होता था। लेजेंड के साथ, देवी देवता के साथ या हीरोज़ के साथ अक्सर संबंधित होता था। और माउंटेन को भी अर्थ से एक प्रतीकात्मक गेटवे के रूप में देखा जाता था। यही ऐसा होता था अपने हाइट के कारण। दिस इज़ वाई मैनी तीर्थ एंड टेम्पल इन द इंडिया आर लोकेटेड ऑन हिल टॉप। ये इसीलिए कई तीर्थ और टेम्पल भारत में हिल के टॉप पे स्थित रहता था। एज द फिजिकल जर्नी टू दिस पीक इज सेन एज सिंबॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन। क्योंकि फिजिकल जर्नी इस पीक तक एक प्रतीकात्मक जर्नी के रूप में दिखाई देता था, दिव्य तक पहुंचने के लिए, मीन्स डिवाइन तक पहुंचने के लिए। people would undertake arduous walk through the mountain trail to this site and shrines. People माउंटेन ट्रायल के माध्यम से कठिन भरा कदम चलते थे इन साइट और मतलब कि इस साइट और मंदिर के लिए। विच टेस्टेड नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटीज़ बट ऑल्सो देयर मेंटल स्ट्रेंथ। जो केवल उनके फिजिकल एबिलिटी को टेस्ट नहीं करता था बल्कि उनके मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करता था। टुडे सच प्लेस आर ऑफन एक्सेसिबल थ्रू द रोड एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज इस जगह पर ट्रांसपोर्ट के अन्य मोड या रोड के माध्यम से पहुंचा जाता है अक्सर। Given below are the name of the few sacred groves in the few regional languages of the India. नीचे भारत के कुछ रीजनल लैंग्वेज में कुछ पवित्र पेड़ के नाम दिए गए हैं। कैन यू एडेड टू दिस? क्या आप इसमें जोड़ सकते हैं? द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द सैक्रेड जियोग्राफी आर नॉट यूनिक टू द इंडिया। पवित्र जियोग्राफी का प्रैक्टिस और कंसेप्ट इंडिया के लिए यूनिक नहीं होता है। एंशियंट ग्रीस हैड मैनी सैक्रेड लैंडमार्क फ्रॉम माउंटेन टू सैक्रेड ग्लोब। एंशियंट ग्रीस के पास कई पवित्र लैंडमार्क्स होते थे, माउंटेन से लेकर पवित्र पेड़ तक। नेटिव अमेरिकन यूज्ड टू हैव स्पेशल बॉन्ड विथ नेचर। नेटिव अमेरिकन नेचर मीन्स प्रकृति के साथ बहुत ही विशेष रिश्ता रखते थे, विच दे हैव व्यूड एज सेक्रेड, जिसे वे पवित्र के रूप में देखा करते थे। मेरीज इंजीनियस पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड रिगार्ड टर्की Maunga mountain as their ancestor and therefore as sacred. मायोरीज जो न्यूजीलैंड का स्वदेशी पीपल था वह इनको अपने पूर्वज के रूप में
तरंकी मांगा माउंटेन को सम्मान करता था और इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। आफ्टर मैनी प्रेजेंटेशन बाय द मायूरीज के द्वारा कई प्रेजेंटेशन के बाद लॉ रिसेंटली ग्रांटेड टू दिस माउंटेन द राइट एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हाल ही में एक कानून ने इस माउंटेन को ह्यूमन के रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया है। यानी कि हाल ही में एक कानून के द्वारा इस माउंटेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार को ह्यूमन को प्रदान कर दिया गया है एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मारियो वर्ल्ड व्यू। मारियो के विश्व व्यू के स्वीकृति के रूप में द एल्डर ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द माउंटेन एंड द रिवर थ्रेटेंड विथ डिस्ट्रक्शन। कम्युनिटी के एल्डर विनाश के साथ संकटग्रस्त माउंटेन या रिवर के वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंश्योर दैट द सेक्रेड प्लेस आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड डीजेनरेटेड। यह सुनिश्चित करता है कि पवित्र प्लेस एक्सप्लॉइटेड और